गीता के ज्ञान से सीखी जाने वाली 3 महत्वपूर्ण बातें, और जो इन बातों को ध्यान से सुनता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता और उसके जीवन में जितने भी दुख है, परेशानियां हैं, सब दूर हो जाते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण के द्वारा कही गई इन 3 बातों को ध्यान से सुने। नंबर 1, श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका क्रोध होता है। क्रोध में मनुष्य की बुद्धि काम करना बंद कर देती है और वह यह समझ ही नहीं पाता कि वह क्या कर रहा है। ऐसे में वह अपनी खुद की हानि कर लेता है। इसीलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं समझता वो किसी को भी नहीं समझ पाता। इसीलिए मनुष्य जीवन में क्रोध पर काबू करना चाहिए। क्रोध मनुष्य जीवन का नाश कर देता है। क्रोध में व्यक्ति अपना नियंत्रण खो देता है और अनैतिक कार्य कर देता है, और उसे हानि होने के बाद पता चलता है कि उसने क्रोध में क्या कर दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जीवन में ईश्वर को पाने का बस एकमात्र रास्ता है अपने क्रोध पर काबू करना। अगर आप इस बात पर अटल रहते हैं तो आप क्रोध पर काबू पा सकते हैं। कुछ न कहने और चुप रहने से गुस्सा कम होता है। लोगों का मानना है कि इस विकल्प के इस्तेमाल से गुस्से को अच्छी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, और यह विकल्प एकमात्र है जो क्रोध को बिल्कुल समाप्त कर सकता है। इसीलिए क्रोध आने पर खुद को शांत रखें और कुछ समय के लिए बोलने से बचें। यह आपको दूसरे को सुनने और उनकी बात को समझने का समय देगा। इसके अतिरिक्त यह क्रोध को नियंत्रित करता है और बेहतर और स्पष्ट प्रतिक्रिया देने में सहायता करता है। क्रोध पर काबू पाने का अच्छा उपाय यह है कि अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच अंतर करें और बुरी आदतों से दूर रहे। हर रोज आपको योगा करना चाहिए, जिससे आप क्रोध पर नियंत्रण कर पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध है। इसीलिए सकारात्मक सोच रखे और सदा पुण्य करते रहे। सुखी जीवन का एकमात्र उपाय क्रोध पर काबू रखना। श्री कृष्ण ने अपनी दूसरी बात में यह बताया है कि मनुष्य जीवन में कठिनाइयां और परेशानियां क्यों आती है। उन्होंने कहा है कि गलत सोच ही जीवन की एकमात्र समस्या है, जबकि समस्याओं का एकमात्र समाधान हमारा ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी भी अपने जीवन में अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मन ही है, मनुष्य ही को सबसे ज्यादा परेशानियां देता है। हर मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखकर अपने कर्म पर ध्यान एकत्र करना चाहिए। श्री कृष्ण यह कहते हैं कि जब मनुष्य का शरीर द्वेष, पाप, अधर्म, कलेश, अहंकार, ईर्ष्या, नकारात्मक विचारों और पापों, बुरी सोच से घिर जाता है तो उसका नाश निश्चित है। ये सारे दीमक की तरह होते हैं, इंसान को अंदर से दीमक की तरह धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जिसके जीवन में प्रेम है उसके जीवन में शांति ही शांति है, क्योंकि प्रेम ही शांति का प्रतीक है। इसलिए जहां प्रेम वही शांति। अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो आपको जीवन में बहुत कुछ मिल जाने के बाद भी जीवन में संतुष्टि नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो चरित्र का निर्माण करे। मनुष्य के जीवन में कठिनाइयों का एक कारण है कि उसके कर्म कैसे हैं। परेशानियां हमारे पिछले बुरे कर्मों की वजह से भी आ सकती है। कई बार हम अनजाने में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए। ये हमारे जीवन में अंधी नुकसान पहुंचाते हैं। आपके जीवन में परेशानियां आपकी आर्थिक और सामाजिक स्थितियों के कारण भी आ सकती है। मनुष्य जीवन में बुरी आदतों को प्रभाव आत्मविश्वास की कमी से भी परेशानियां आ सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना ही तेरा अधिकार है। कर्म करते रहे, उसके फल की चिंता न करें, क्योंकि उसका लाभ आपको अपने कर्मों से ज्यादा मिलेगा। विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए कोशिश करें कि विषय शक्ति से दूर रहते हुए कर्म में लीन रहा जाए। इसीलिए कर्म करते रहे और फल की चिंता न करें, क्यों अच्छे कर्मों का फल एक न एक दिन अवश्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण अपनी अगली बात में ये कहते हैं कि मन पर नियंत्रण कैसे पाए। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अपने मन को शांत करने का मतलब ये नहीं कि हमें इनसे दूर भागना। इसका सही मतलब यह है कि हमें बुरे और अच्छे विचारों के आने से परेशान नहीं होना चाहिए और उन्हें भूल जाना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है, उसे दुनिया से बचाकर स्थिर करके रखना होगा।
कोई भी कार्य करते वक्त अपने मन को शांत और स्थिर रखें। अगर मन में क्रोध है तो क्रोध बुद्धि का विनाश कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अपने बुरे और अच्छे विचारों और कर्मों पर संदेह न करें। मन को काबू करने का उपाय है कि आप अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखें और सद्भावना के विचार मन में प्रेरित करें। आपको समय का नियंत्रण बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, जिससे आप हमेशा व्यस्त हो जाएंगे और बुरे विचारों से भी दूर रहेंगे। मन की असंतुष्टि और चुनौतियों का सामना करने के लिए जीवन में एक नया मोड़ दें और आत्मसमर्पण बनाए रखने का प्रयास करें। सकारात्मक विचारों का अपने मन में ज्यादा से ज्यादा प्रवाह न करें और नकारात्मक विचारों को अपने से कोसों दूर रखें और स्वागत करने वाले विचारों को प्रोत्साहित करने से मनोबल मजबूत हो सकता है। एक अच्छा और सही लक्ष्य तय करें और उस पर लगातार कार्य करें, जिससे आपके मन के नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण हो जाएगा। आज की इन बातों को ध्यान से सुनें और इन पर कार्य करते रहें। आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस प्रकार गंदे शीशे पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, अपने मन को शांत करने के लिए एक बात और भी है। वह यह है कि कुछ समय के लिए एकांत में जाकर ध्यान लगाने की कोशिश करें।